हम और आप सभी हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य से जाने अनजाने में हमसे पाप गलतियां त्रुटि हो ही जाती है, क्योंकि मनुष्य तो पाप का ही पुतला है, अपराधों का पुतला है। लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो क्षम्य हैं, जिनको हम लोग उसके बदले में दान पुण्य कर करके उनसे मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए हुए अगर हम चाहते हैं उन पाप से हम मुक्त हो जाएं, उनसे हम बरी हो जाएं, तो हमारे यहाँ पर कहता है कि शास्त्र प्रत्येक जीव मात्र को, सनातनी को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। लेकिन ये एकादशी, कोई एकादशी कुछ फल देती है, कोई एकादशी कुछ। लेकिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जो हमसे, हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए हुए सारे पापों से हमें मुक्ति दे देती है और हमें अंत में भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री विष्णु के चरणों की भक्ति प्राप्ति होती है। यह जो पाप मोचनी एकादशी है, इसका नाम ही क्या है? पाप मोचनी, यानी हमारे पापों को मोचन करने वाले, हमारे पापों को हरने वाली। हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो प्रत्येक सनातनी को इन दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। लेकिन कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि महाराज जी, हम कोई एक एकादशी 2 बार आ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था है स्मार्त और वैष्णव। तो जो स्मार्त की एकादशी आती है वो कब आए, वो, या फिर वैष्णव की आती है वो कब करें? तो आइए जानते हैं साल 2025 में यह चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी कब है, इसका व्रत कब रहेगा। सबसे पहले ये समझते हैं एकादशी कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो एकादशी प्रारंभ हो जाएगी 25 मार्च 2025 को सुबह के 5:55 और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 26 मार्च 2025 को सुबह के 5:54 में। लेकिन जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, हमारे यहाँ व्यवस्था है संप्रदायों की। कुछ लोग स्मार्त होते हैं, कुछ लोग वैष्णव होते हैं। तो जो लोग स्मार्त है, यानी जिन्होंने किसी एक विशेष भगवान से, गुरु से, संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली है, जिनके घर में सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, जो माता को भी मानते हैं, हनुमान जी को भी, शिव जी को, ऐसे लोग स्मार्त संप्रदाय में आते हैं। तो जो लोग स्मार्त संप्रदाय है, उनको साल 2025 में यह पाप मोचनी एकादशी का व्रत यह करना होगा मंगलवार 25 मार्च 2025 को। और उनके लिए इस पाप मोचनी एकादशी का पारना रहेगा बुधवार 26 मार्च 2025 को दोपहर के 1:37 से शाम के 4 बजे तक। इसके बाद जो लोग वैष्णव संप्रदाय से, अब यहाँ पर अक्सर लोग यह समझते हैं कि वैष्णव यानी भगवान विष्णु, नहीं। वैष्णव का मतलब आपने किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय से, गुरु से दीक्षा ली है, आपके घर में या तो श्रीनाथ जी ठाकुर जी की सेवा होती है, या किसी एक ही भगवान को आप मानते हो, उन्हीं की सेवा पूजा, चाहे राम हो, कृष्ण हो, हनुमान जी हो, तो आप उस एक ही संप्रदाय से जुड़े हैं, एक ही भगवान को मानते हैं। आपके अंदर घर में, परिवार में ठाकुर जी की सेवा है, आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है, तो आप लोग वैष्णव कहलाते हैं। तो जो लोग वैष्णव संप्रदाय से हैं, उनको इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत बुधवार 26 मार्च 2020 को करना चाहिए और उनके लिए पारना रहेगा गुरुवार 27 मार्च 2020 को सुबह के 6:17 से 8:40। तो यह था साल 2025 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी का व्रत। इस एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठे, सूर्य भगवान को जल दे, अपने निकटतम राम, कृष्ण, गोविंद, नरसिंह भगवान का मंदिर है, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से किन्हीं का भी एक अवतार का मंदिर मिल जाए, वहाँ जाए, भगवान का नाम स्मरण करे, दर्शन करे, दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे इस मंत्र का जाप करे, या आपके गुरु के द्वारा दीक्षित मंत्र का जाप करें इस दिन। और आपको एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। सायंकाल के समय भगवान श्री विष्णु का नाम स्मरण करें, माला फेरे, रात्रि में जागरण करें और सोते समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी पाप किए हो, आप बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, गोविंद हो, दामोदर हो, आप मेरे उन पापों को क्षमा करना। इस एकादशी से प्रार्थना करना, हे माँ, मेरे इस व्रत से आप प्रसन्न होना और मुझे मेरे जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति देना। तो यह था साल 2025 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत का निर्णय।